हाय गाइस, अनिर्बन हेयर। तो आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि अबाउट सेविंग मनी और आप पैसे बचा के कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि आपको एक्चुअल में प्रॉफिट मिले। तो आप कोई भी हो, आप स्टूडेंट हो, आप जॉब कर रहे हो या फिर आप अपना बिजनेस कर रहे हो, एक पॉइंट ऑफ टाइम में आपको ये दिमाग में आया ही होगा कि मुझे कुछ पैसे सेव कर लेने चाहिए अपने पैसे में से। तो जी हाँ, ये पैसे सेव करना बहुत ही ज़रूरी है। तो पैसे सेव करना क्यों ज़रूरी है हम सब के लिए? पैसे, जैसे अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी वी आर फेसिंग अ पैंडेमिक ऑफ कोविड-19। तो फिर बात ये आती है कि इस पोजीशन ऑफ टाइम में मैक्सिमम प्राइवेट कंपनीज के लोग अभी जॉबलेस हो गए हैं, या फिर जिनका छोटा मोटा बिजनेस था उनका बिजनेस में से पैसा नहीं आ रहा है। तो इस पोजीशन के लिए आपको पैसे सेव करने चाहिए कि फ्यूचर में कब कौन सा इमरजेंसी आ जाए आपको नहीं पता। हम लोग में से किसी को नहीं पता कि कब कौन सा इमरजेंसी आ जाए। तो ये सब सिचुएशंस के लिए पैसे सेव करने चाहिए। और ये तो आंसर हो गया कि पैसे सेव क्यों करने चाहिए। इसके बाद आता है कि पैसे सेव करना, क्या पैसे सेव करना मतलब ये होता है कि सिर्फ मैं पैसे बचा के अपना टोटल इनकम में से मैं अपना सेविंग्स अकाउंट में रख दूं या फिर एक फिक्स डिपॉजिट खोल दूं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। पैसे सेव करना मतलब अगर आप सेविंग्स अकाउंट में रख दे, आज आप 5,000 रुपये सेविंग्स अकाउंट में सेव करेंगे, 5 साल बाद उस 5,000 रुपये का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, क्योंकि मार्केट इन्फ्लेशन होता है, चीज़ों के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, आपके भी सैलरी बढ़ते हैं। तो आपका जब 10,000 रुपये सैलरी होगा, 5,000 रुपये का वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन आपका जब 5 साल बाद अगर आपका सैलरी 25,000 रुपये हो गया, तो 5,000 रुपये का उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं रहेगा जितना 10,000 रुपये में 5,000 रुपये का आपका वैल्यू था। तो इसीलिए हम लोग को कुछ ऐसा जगह में इन्वेस्ट करना पड़ेगा या फिर सेविंग करना पड़ेगा ताकि हम लोग को मार्केट इन्फ्लेशन के साथ पैसा भी बढ़ते रहे, जो सेव मनी है। तो फिर कुछ लोग होंगे कि मैं तो स्टूडेंट हूं, मैं कहाँ से पैसा सेव करूं? देखिए, आप स्टूडेंट भी है तो आपको कुछ अमाउंट ऑफ पॉकेट मनी तो मिल रहे होंगे घर से, या फिर आप कुछ चीजें खरीद रहे हैं, चॉकलेट खरीद रहे हैं, कुछ भी खरीद रहे हैं, वो वाला पैसा आप सेव कर लीजिए ना। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप पूरा पूरी कंजूस हो जाइए या फिर ऐसा कुछ, ऐसा नहीं है। आपको मैं बस पैसा सेव करने एक लिमिट तक बोल रहा हूँ। तो आपको, अगर आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, आपको लगेगा कि कितना पैसा मुझे सेव करना चाहिए। तो एक सिंपल सा रूल है, 50-30-20 रूल। ये अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा, 50-30-20 रूल। ये 50-30-20 रूल क्या बोलता है? 50-30-20 रूल सेज दैट आपका जो टोटल इनकम है उसको आप डिवाइड कर लीजिए 50%, 30% एंड 20% में। उसमें से 50% आपका जाएगा रेगुलर एक्सपेंसेस में, लाइक हाउस रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फिर आपका खाने पीने का खर्चा, ये सब मिला के आपका 50% गया। और 30% गया आपका लग्जरी में। देखिए, ये चीज ये नहीं बोल रहा है कि आप पूरा कंजूस हो जाइए, लग्जरी में स्पेंड मत कीजिए, ऐसा नहीं है। 30% आपका रहा लग्जरी में, जैसे कि क्या हो गया, शॉपिंग हो गया, फिर आपका हो गया रेस्टोरेंट्स में खाने जाना कभी कभार, फिर मूवीज देखने जाना, ये सब आ गया आपका 30% में। बचा क्या रहा? बचा रहा आपका 20%। तो वो 20% आपका हो रहा है कि 20% आप सेव कर लीजिए। सेव करना मतलब सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में रखना नहीं है, सेव करना मतलब इन्वेस्ट भी करना होता है। अगर आप सेविंग्स अकाउंट में रखेंगे तो आपका कुछ ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलने वाला, क्योंकि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना भी ज्यादा नहीं है सेविंग्स अकाउंट का। तो ये बात आ गई सेविंग्स की। तो इसके बाद आता है कि आप कहाँ कहाँ कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और कैसे सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है पीपीएफ अकाउंट। पीपीएफ अकाउंट आप जाके खोल सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट, इसका लिमिट रहता है साल भर में 500 रुपए से स्टार्ट करके 1.5 लाख तक पर एनम आप इसमें दे सकते हैं पीपीएफ अकाउंट में। तो पीपीएफ अकाउंट का क्या फायदा है कि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉर्मल अकाउंट्स से थोड़ा ज्यादा है। तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आपको, हम लोग कह सकते हैं कि आपको इन्फ्लेशन के साथ आपका पैसा भी बढ़ने, उसी लेवल में बढ़ सकते हैं। इसके बाद आता है रेकरिंग अकाउंट। रेकरिंग अकाउंट में आपका आता है कि हर महीने आप डिसाइड किए कि 1,000 रुपये मेरे को सेव करना है। एक नया रेकरिंग अकाउंट खुलवाए बैंक में जाके कि मुझे मेरा अकाउंट से हर महीने 1,000 रुपये डिडक्ट होकर रेकरिंग अकाउंट में जाना चाहिए। अब मान लीजिए आप 5 साल के लिए रेकरिंग अकाउंट करवाए, तो आपका क्या हो रहा है कि आपका अकाउंट से ऑटोमेटिकली हर महीने 1,000 रुपये कटते रहेंगे और वो पैसा ऐड होता रहेगा आपका रेकरिंग अकाउंट में। इसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट से ज्यादा है। तो इसमें भी हम लोग कह सकते हैं कि आपको मार्केट इन्फ्लेशन के साथ मिलेगा पैसा, जब 4 साल या 5 साल के बाद जब मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिलेगा।
तो इसके बाद फिर आता है फिक्स डिपॉजिट। अब फिक्स डिपॉजिट में भी, फिक्स डिपॉजिट तो सबको पता है, फिक्स डिपॉजिट में भी कुछ हद तक आपको मिलता है इंटरेस्ट, सेविंग्स अकाउंट से तो ज्यादा मिलता है, लेकिन मैं उतना फिक्स डिपॉजिट सजेस्ट नहीं करूंगा। इसके बाद आता है सबसे मेन दोनों चीज, म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स। तो मेरे हिसाब से आप लोग हर जगह, बहुत जगह सुने होंगे कि स्टॉक मार्केट जुआ खेलने जैसा है, स्टॉक मार्केट में पैसा लगा के लोग हार जाते हैं, स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं कमा सकते। ये बात वही लोग बोलते हैं जो लोग स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं जानते या फिर स्टॉक मार्केट के बारे में अच्छे से पढ़ा ही नहीं किया। अगर आप लास्ट 20 ईयर्स का ग्राफ देखें, स्टॉक मार्केट डाउन नहीं जाता है, मतलब लॉन्ग टर्म में आपका स्टॉक मार्केट डाउन नहीं जाता है। हाँ, हो सकता है अभी जैसे इकोनॉमिक रिसेशन आ रहा है, वी आर लीडिंग टुवर्ड्स इकोनॉमिक डिप्रेशन, तो अभी ग्राफ डाउन जा सकता है, लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे तो ग्राफ आपका ऊपर ही जाएगा, नीचे जाने का चांसेस बहुत ही कम रहता है। और अगर आप प्रॉपर स्टडी नहीं किए तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट मत कीजिए, मेरा मानना है। इसके बाद आता है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, आपने टीवी में ऐड देखे होंगे या फिर कहीं भी म्यूचुअल फंड्स का ऐड देखे होंगे, एक लाइन जरूर सुने होंगे सभी ऐड के बाद, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली बिफोर इन्वेस्टिंग। तो इस ये क्यों बोला जाता है कि म्यूचुअल फंड्स क्या है? देखिए, हर एक कंपनी का अपना म्यूचुअल फंड है। आप पकड़ लीजिए, मैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट हूं, मैं कोई कंपनी के म्यूचुअल फंड में काम करता हूं, तो मेरा क्या काम है, मेरे को अगर आप इन्वेस्ट किए एक म्यूचुअल फंड में, तो कंपनी मेरे को, आप 1,000 रुपए इन्वेस्ट किए, कंपनी मेरे को 1,000 रुपए देगा। तो मेरा है कि मैं वो 1,000 रुपए लेके स्टॉक मार्केट में लगाऊंगा, ठीक है। अब देखिए, आप तो नॉर्मल आदमी है, आप कुछ स्टडी नहीं किए होंगे स्टॉक मार्केट के बारे में, लेकिन जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स म्यूचुअल फंड्स के कंपनीज में बैठे हुए हैं, वो लोग प्रॉपर रिसर्च किए हुए हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, तो वो लोग आपका पैसा लेके हर एक जगह थोड़ा 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 ऐड करते रहेंगे। तो उसमें क्या फायदा होगा कि आपका पैसा लॉस होने का कम चांसेस है। और म्यूचुअल फंड्स में हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में आपका प्रॉफिट परसेंटेज थोड़ा ज्यादा होता है बाकी सब के कंपैरिजन में, लेकिन ये थोड़ा रिस्की भी होता है, थोड़ा रिस्की। अगर आप प्रॉपर स्टडी करके, प्रॉपर अच्छे म्यूचुअल फंड कौन से बहुत टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं, इक्विटी बहुत सारे होते हैं, तो वो उसके लिए मैं और दूसरे वीडियोस बनाते रहूंगा। तो फिर आप में से कुछ लोग ये भी क्वेश्चन पूछेंगे कि राइट टाइम कब है स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का, या फिर मेरे को सेविंग्स करने का, इन्वेस्ट करने का राइट टाइम कब है? तो मेरे हिसाब से तो राइट टाइम आप कभी भी कर सकते हो। वॉरेन बफेट ने 13 साल में पहली बार इन्वेस्ट किया था, 13 ईयर्स ऑफ एज, और उसने बोला था कि मुझे लगता था मुझे और बचपन से इन्वेस्ट करना चाहिए था। तो आप समझ सकते हैं इसकी कोई एज नहीं होता है, आप स्टूडेंट हो, आप जॉब कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, कोई भी एज हो आपका, 10 साल 12 साल, अगर आप समझते हो चीज़ों को, फाइनेंशियल चीज़ें आप समझते हो, तो आपको तो सेविंग्स करना ही चाहिए और इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। और अगर आपको कोई डाउट्स हो, कुछ क्वेश्चंस हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं ट्राई करूँगा उसके लिए कुछ वीडियोस बनाए या फिर आपका कमेंट का रिप्लाई दे। और ये स्टॉक मार्केट, सेविंग्स, ये सब लेके मैं और वीडियोस लेके आऊँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।